हम सभी लोग यहाँ दस्तक्षण पर्व मनाने के लिए एकत्र होकर के बैठे हुए हैं। इतने सारे बच्चे बैठे हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपने इस संस्थान में एडमिशन क्यों लिया, इतना खर्च करके तो आप अन्यत्र भी एडमिशन ले सकते थे, तो 99% बच्चों का ये विचार होगा कि भैया हम अन्यत्र होते तो हम धर्म नहीं कर पाते, यहाँ पढ़ाई भी पूरी होगी और धार्मिक क्रियाएं भी हम संपादित कर पाएंगे। यही विचार है ना? अब मैं आपसे प्रश्न ये पूछूंगा, अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम एक शब्द सुनते हैं, मम्मी कहती है बेटा थोड़ा धर्म कर लो, पापा कहते हैं थोड़ा धर्म कर लो, गुरुओं के पास जाओ तो भी कहते हैं कि धर्म कर लो। यहाँ भी आपका मोटिव यही है कि पढ़ाई के साथ धर्म हो जाए तो सब सार्थक हो जाए। आप में से कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि धर्म है क्या? क्या ये धर्म है कि सुबह 6 बजे उठे थे, मंदिर गए, भगवान को लेके यहाँ आए, अभिषेक किया, नाचे गाए और शाम को भोजन के पश्चात हम जाके सो जाएंगे? मम्मी ने पूछा बेटा आज क्या किया, तो आज तो बहुत धर्म किया। ये धर्म है क्या? कोई बता सकता है आप में से कि धर्म है क्या? कोई एक आदमी बता दे कि धर्म है क्या, और धर्म कहते किसे है? कोई? आप तो कर रहे हैं, आपने यहाँ एडमिशन भी इसीलिए लिया है कि हम धर्म कर सके, वो पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी लिखते हैं धर्म का मतलब होता है स्वभाव। अब ध्यान रखना, पूछूंगा मैं, धर्म का मतलब होता है स्वभाव, और धर्म को कहीं से अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। कोई चाहे कि मैं किसी से कुछ सीख लूं और कर लूं तो कोई धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक जब भी होगा वो स्वयं से होगा, किसी के कहने से, किसी के करने से कोई जीव आज तक धार्मिक हुआ ही नहीं। ये दस्तक्षण पर्व जिनको मनाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, उत्तम क्षमा मार्गव से लेकर के ब्रह्मचर्य तक, ये सब आत्मा के स्वभाव है, विभाव नहीं। और अगर ये स्वभाव है तो इन्हें अडॉप्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आत्मा के स्वभाव है तो जब भी आत्मा को उसके अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, वो वातावरण मिलेगा, तो ये क्षमा आदि धर्म अपने आप हमारी आत्मा में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो फिर हम रोज ऐसा क्यों कहते हैं? हमने आज आपसे कहा था कि क्रोध नहीं करना। पूजा की बात कहा था ना, कितने लोगों ने क्रोध किया? कितने लोगों ने क्रोध किया? बड़े सज्जन आदमी हो, ताली बजा दो, किसी ने नहीं किया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, है ना? क्रोध नहीं करना, ये उपदेश देना भी उत्तम क्षमा के दिन बहुत गलत है, बहुत गलत है। कायदे से चर्चा तो सिर्फ क्षमा की होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग प्राय कर चर्चा उसकी विभाव प्रवृत्ति, जिसकी वजह से क्षमा हमारे जीवन में नहीं आ पाती है, उसका प्रयोजन करते हैं। करते कि नहीं करते? एक प्रश्न पूछता हूं मैं और प्रश्न के साथ आगे चलते हैं हम। याद रखना, एक चीज बताइए, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जितने भाई बहन, ध्यान से सुनना, आपके पापा ने अपने जीवन में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए कमाया, ध्यान से सुनना, और पापा ने सोचा कि अब मुझे कल बेटी की शादी करनी है, 1 साल के बाद 6 महीने कल बेटी की शादी करनी है, तो उसके लिए गहने खरीदने और सारे पैसे वो निकाल करके अपने घर में ले आए, बैंक से लेकर के आए, और जिस दिन लेके आए ठीक उसी दिन उस घर में चोर घुस गए। ध्यान से सुनना,
सारे बच्चे, और चोरों ने गन पॉइंट पे रख करके सारे के सारे पैसे अपने पास समेट लिए। और आप में से कोई भी दो लोग हो या चार लोग उस कमरे में हो जिनको गन पॉइंट पे रख लिया हो उसने, और वो चोर सारे के सारे ये कहें कि मैडम या भैया मैं आज आपको 100 गालियां दूंगा। कितनी गालियां? 100 गालियां दूंगा। अगर तुम शांति से 100 गालियां सुन लोगे तो मैं तुम्हारा सारा का सारा पैसा यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, और अगर नहीं सुन पाए और गुस्सा किया तो सारा पैसा ले जाऊंगा। अब मुझे ये चीज बताओ, वो जो चोर है जिसने सारा पैसा अपने पास रख रखा है, वो आपको 100 गालियां देगा और काउंट करके देगा, चिल्ला के देगा, आपको कितनी गुस्सा आएगी बताओ? बहनों बताओ, भाई लोग बताओ, आएगी गुस्सा? अगर आएगी भी तो उसका तुम प्रकट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यहां तुमने प्रकट किया और वहां तुम्हारे 1 करोड़ रुपए चले गए। तो बताओ, थोड़े से लोभ के लिए हमने उतने समय के लिए क्षमादानों को अंगीकार तो कर लिया ना, भले ही दिखावे के लिए सही, थोड़ी सी चोरी ना हो जाए इसलिए उतने समय के लिए हम शांत तो हो गए। तो भैया यहाँ तो आत्मा का सारा धन प्रतिदिन लुटा जा रहा है, और हम उसको संभालने के लिए 1% भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और बाहर की वस्तुओं को संभालने के लिए निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, जो ना तो स्वभाव है और ना ही हमारे आत्मोत्थान में कार्यकारी होगा। ये पक्की बात है। अभी आप बच्चे हैं, मैं जानता हूं, मैं आपकी उम्र में रह चुका हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की है, और इस उम्र में हमें धार्मिक क्रियाएं भी मनोरंजन से अधिक प्रतीत नहीं होती। बिरले कोई बच्चे होते हैं जो आप में से निकल गया, एक लगा था हम पौंडी करके बोलते थे उसे, पौंडीचेरी का था, आपके बीच में ही रहा ना, 10 लेक्चर भी किए, अध्ययन भी किया, और ऐसा वैराग्य जागा, ऐसा वैराग्य जागा कि जाके उसने दीक्षा ले ली, व्रत ले लिए। तो कोई बिरला होगा जो हमारे बीच में रह करके भी धार्मिक हो जाएगा। पर अभी सुबह से लेकर शाम तक आपने जितने भी क्रियाएं की हैं वो धार्मिक क्रियाएं नहीं है। तो फिर क्या किया हमने? क्योंकि धर्म तो आत्मा में है, और अब बाहर कुछ भी करेंगे तो आत्मा को कोई फर्क पड़ने वाला अर्चना भाभी है नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो और ना जागे तो उसे हम कैसे जगाते हैं? कभी ताली बजा करके, कभी साउंड बजा करके, कभी बैंड बजा करके जगाते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा का जो निज स्वभाव सोया हुआ है उसको जगाने का ये सारा का सारा केवल माध्यम है, धर्म नहीं है। ये हमेशा याद रखना, धर्म तो वही है कि एकाकी भाव में बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ, और अकेले बैठे बैठे मन में इतना रोमांच आ जाए, इतना आनंद आ जाए भगवान की भक्ति में कि बैठे बैठे मन नृत्य करने लगे, तो समझ लेना कि बिना संगीत के भी हमारा मन आनंदित होने लग गया है। तब समझ लेना कि अब धर्म का जो वास्तविक आनंद है मुझे आना शुरू हो गया है। आपने कभी देखा एक संगीतकार भैया को यहाँ बिठाना कर सचिन को, और सबको यहाँ से भगा देना, और एक अकेला एक लड़का रह जाए, फिर उससे कहें सचिन बढ़िया भक्ति बजाओ, इसको नृत्य कराना है, देखते हैं कितनी देर भक्ति करता है, वो कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वस्तुतः हम खुद के लिए नहीं नाच रहे हैं। ये तो 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं और साथ में सहयोगी हैं, इसलिए हम क्रियाएं किए जा रहे हैं। भक्ति में नाचने का मतलब पांव फिरने जरूरी नहीं है, आदमी आंखें बंद करके भी नाच सकता है। ये क्षमा, समता का परिणाम आ जाए, समता का भाव आ जाए, वो क्षमा धर्म है। एक बार मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी भोपाल के पास में कहीं से बिहार कर रहे थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, आप लोग भी सुन लो।
और समझ में आ जाए तो क्षमा धर्म समझ में आ जाएगा। तो एक गांव में गए, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहां 2 गुट थे गांव में, 2 गुट जैन समाज में। समाज के लोगों ने महाराज श्री से कहा कि महाराज श्री ये दोनों अपने आप में बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, धर्म के सारे काम अपनी दम पे संपादित करा देते हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि 20 साल से दोनों की दुश्मनी है और एक दूसरे की दोनों हमेशा बुराई करते हैं, मारपीट के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये दोनों एक हो जाएं तो पूरी की पूरी समाज का भविष्य बदल जाएगा। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। जो अध्यक्ष थे उनकी आई, सेकंड डे आहार हुआ महाराज श्री का, प्रमाण सागर जी महाराज का। आहार के बाद महाराज जी वही तखत पे बैठ गए और उन्होंने जो दूसरा विरोधी पार्टी थी उसका नाम लिया, और जैसे ही नाम लिया जिसके आहार हुआ था वो एकदम से बिखर गया, गुस्सा करने लग गया। वो कहा महाराज जी उस व्यक्ति का नाम मत लीजिए, उसको देख करके मेरा खून खौलता है, उसकी बातें सुन करके मुझे उसे मारने का मन करता है। तो महाराज श्री ने पूछा कि भाई ऐसा उसने क्या किया कि उसे देख करके तुम्हें मारने पीटने का मन करता है? तो महाराज श्री ने कहा, उसने कहा कि महाराज श्री 20 साल पहले मैं मंदिर में बोली लेने वाला था, मैंने बोली लगा दी। उस समय जो बोली लगी तो इसने मेरी बोली मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? उसने कहा कि ये कमला है और ये इतने पैसे कहां से देगा। तो जो बोली लगा रहा था उसने बोली स्वीकार नहीं कभी किया। तब से उसके मन में आया कि अब मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं कंगाल हूं, कि मैं पैसे वाला हूं, कि मैं धार्मिक हूं। और तब से धार्मिक बनने के चक्कर में उन दोनों की दुश्मनी हो गई। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, महाराज श्री में विचार आया कि ये खत्म तो कराना है, पर समझाएं कैसे, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो महाराज श्री फिर उसी व्यक्ति के पास गए, बोले भैया एक काम था आपसे, आप कर दोगे क्या? तो उसने कहा बताओ साहब। महाराज जी, उसने कहा आपके घर में कोई 1 साल पुराना कैलेंडर रखा है क्या? अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। महाराज श्री ने कहा कि आपके घर में कोई 1 साल पुराना कैलेंडर रखा है क्या? उसने कहा महाराज श्री हम तो महीने के महीने पेज फाड़ के फेंक देते, रखते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं उसकी। तो महाराज श्री ने कहा जब तुम घर में 1 साल पुराना कैलेंडर नहीं टांग सकते हो तो 20 साल में उस व्यक्ति के बोले हुए शब्द टांग करके अपने जीवन क्यों बर्बाद शब्द बोले जाते हैं। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आप आज एक नियम जरूर लेना, एक नियम जरूर लेना। अगर ये ले लिया ना किसने भी, समझ लेना कि उत्तम क्षमा धर्म बनाना सार्थक हो जाएगा आपका। अपने जीवन में 2 लोगों का प्रतिकार कभी मत करना, चाहे तुम 100% सही हो, 100% और हर बार सही हो। एक तो गुरु जो आपको अध्ययन कराता है, अच्छी शिक्षा देता है, वो गलत बात पे भी आपको डांट दे या सही बात पे भी डांट दे तो सिर झुका करके उसकी बात को मान लेना हमेशा। और एक पिता, तुम्हारे पिता हो सकता है कि उतने पढ़े लिखे ना हो सकता है आने वाले समय में तुम बहुत पैसे वाले बन जाओ और पिता वही गांव के जो लोग होते हैं वैसे ही रह जाएं। पर कभी भी अगर पिताजी डांटे तो उनकी बात को सिर झुका के स्वीकार करो, सिर झुका के। तुम्हारी सही बात पे भी डांटे तो भी स्वीकार कर लेना। अगर ये 2 चीजें जीवन में आ गई ना, सिर्फ 2 चीजें, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में कम से कम आध्यात्मिक नहीं तो व्यवहारिक दृष्टि से धर्म का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो गया, पक्की बात है। एक बच्चा एक गुब्बारे वाले के पास गया और वो रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। तो उसने एक लाल कलर के गुब्बारे में हवा भरी और भरने के बाद जैसे ही बच्चा खरीदने के लिए गया उसने गुब्बारा उड़ा दिया गुब्बारे वाले ने। और 6 साल का बच्चा था, उसने गुब्बारे वाले से कहा भैया
हमें तो लाल कलर का गुब्बारा दे दीजिए। उसने पूछा क्यों, पीला वाला अच्छा नहीं लगेगा क्या, यही काला वाला अच्छा नहीं लगेगा? उसने कहा नहीं, लाल कलर का जो गुब्बारा होता है वो उड़ता है, इसलिए हमें वो गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को समझाने के लिए पीले वाले में हीलियम गैस भर दी, उसको उड़ाया, वो भी उड़ने लग गया। उसके पास लाल कलर का एक ही गुब्बारा था, अब उसको बेचना भी था और समझाना भी था। तो पीले वाले हवा भरी, वो भी उड़ गया, फिर काले में हवा भरी, वो भी उड़ गया। फिर बच्चे को समझाया, बेटा गुब्बारे कलर से नहीं उड़ते, गुब्बारों के अंदर भरी हुई जो गैस है वो उसे उड़ने में सहयोगी होती है। आप अपने आप को ये बिल्कुल मत समझना, बिल्कुल मत समझना कि मैं इस मंच में बैठ गया हूं तो मैं कोई विशेष धार्मिक हो गया और आप नीचे बैठे हैं तो आप कोई कम धार्मिक हो गए। कोई मध्य प्रदेश से आया है तो ज्यादा धार्मिक होगा, बुंदेलखंड से आया है तो ज्यादा धार्मिक होगा, और राजस्थान या महाराष्ट्र से आया है तो कम धार्मिक होगा। धार्मिक होने की ये कोई परिभाषा है ही नहीं। जैसे हीलियम गैस भरने से गुब्बारा ऊपर उठना शुरू हो जाता है, वैसे ही श्रद्धा का और क्षमा का भाव जिस दिन अंदर हो जाता है तो जीव अपने आप धार्मिक होना शुरू हो जाता है। तो उसमें प्रदेश, रंग, भाषा कोई मायना नहीं रखती, कोई भी धार्मिक हो सकता है, ये पक्की बात है। तो आज आप लोगों ने क्रोध नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी क्रोध ना करो, ये और अच्छी बात होगी। एक नियम तो मैंने बताया कि ले लेना, दूसरा नियम एक और ले लेना, या कोशिश करना कि हम ऐसा करेंगे। करना क्या है, रोज सुबह से सो के उठे और जो हमें पहला या दूसरा कोई व्यक्ति मिले तो उसको हम बहुत प्यार से उसकी तारीफ जरूर करें। आज भैया बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना तो कर सकते हो ना, 20 लोगों से मिलोगे, 50 लोगों से मिलोगे, पर एक बार उस व्यक्ति को जो अच्छा सा लगे उसकी तारीफ जरूर कर देना। आप देखना 1 साल के बाद जब दोबारा आप यहाँ होगे ना, आपकी प्रभावना में, आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाएंगे और आप में बुराइयों को देखने की क्षमता धीमे धीमे कम हो जाएगी और पॉजिटिविटी पक्का आ जाएगी। पॉजिटिविटी आ गई, बुराइयों को कम देखा और सम्मान का भाव आ गया तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है, और जब ईर्ष्या खत्म होती है तो क्षमा धर्म तो आ ही जाता है। हम सभी का जीवन क्षमामय बने, इसी भाव के साथ जब उत्तम क्षमा धर्म की जय। चलो दिवाली की चलते हैं। महाराज जी का नाम लिया था, एक महाराज जी का नाम लिया था जिन्होंने समाज की लड़ाई को खत्म कराया। अभी बोलना किसी को नहीं है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, पीछे वाली बहन जो एकदम उसके पास बैठी है, हाँ पिलर के पास,